कर्नाटक के नए सीएम का नाम आज हो सकता है फाइनल। पार्टी आला कमान के साथ आज सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की होगी बैठक। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार आज आएंगे दिल्ली। सिद्धरामैया पहले ही पहुंच चुके हैं दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर सोमवार को हुई बड़ी मीटिंग। बेंगलुरु से लौटे पार्टी के तीनों ऑब्जर्वर्स भी बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर्स ने विधायकों से बातचीत करके आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक अंतिम फैसला लेने से पहले सोनिया और राहुल गांधी से भी परामर्श करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। डीके शिव कुमार ने सोमवार को दिल्ली आने के प्रोग्राम को कर दिया था कैंसिल। हाईकमान के लिए अपना मैसेज देकर अपने भाई को दिल्ली भेजा था। डीके शिव कुमार ने खुद को बताया सिंगल मैन मेजॉरिटी। कहा, मेरी लीडरशिप में पार्टी ने जीती 135 सीट। डीके शिव कुमार ने सीएम के नाम पर फैसला आलाकमान पर छोड़ा। बोले, पार्टी तय करेगी कौन सीएम बनेगा। कर्नाटक जीत के बाद ममता बनर्जी के बदले सुर। बोली, हम समर्थन को तैयार, 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़े। ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस दूसरे दलों का भी समर्थन करे। जो दल जिस राज्य में मजबूत वो बीजेपी के खिलाफ लड़े लड़ाई। ममता के बयान पर अधीर रंजन का पलटवार। कहा, बिना कांग्रेस के ममता बंगाल नहीं जीत सकती। अधीर रंजन बोले, सब कर्नाटक जीत की बात कर रहे हैं लेकिन किसी विपक्षी नेता ने नहीं की राहुल की तारीफ। 2024 को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। समान विचारधारा वाली पार्टियों को साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करना होगा। कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर बोले, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा तो हर जगह जीतेगा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी को नसीहत। कर्नाटक जीतकर न हो ज्यादा खुश, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में विनिंग के मायने अलग। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कर्नाटक जीत की बधाई दी। विधानसभा उपाध्यक्ष से मिले उद्धव गुट के नेता। 16 विधायकों की सदस्यता पर जल्द फैसला लेने की मांग। एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान, अगर 16 विधायकों की सदस्यता चली भी जाती है तो शिंदे सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ का अटैक। कर्नाटक में पैसे के बल और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ी बीजेपी। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को बताया झूठ की मशीन। कहा, जहां जहां शिलान्यास वहां वो नारियल लेकर घूमते। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने हमले किए। इटावा में बोले, महंगाई बेरोजगारी चरम पर, बीजेपी वर्कर की तरह काम कर रहे सरकारी कर्मचारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मुस्लिमों को अब समझ आया कि कौन कर रहा है उनका विकास। मदरसों के बैन करने पर गरमाई सियासत। असम के सीएम पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, बीजेपी हमेशा बांटने और डराने की बात करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, असम के मुख्यमंत्री एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ला रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ कानून। राजस्थान में गहलोत पायलट की जंग की नई किश्त। पायलट की चेतावनी, 15 दिन में 3 डिमांड माने नहीं तो पूरे प्रदेश में करूंगा आंदोलन। गहलोत पायलट विवाद पर नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का तंज, एक दूसरे को खत्म करने में जुटे दोनों। अधीर रंजन ने गहलोत को देश का काबिल मुख्यमंत्री बताया। बोले, कांग्रेस हर चुनौतियों से निपट सकती है। पटना में बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का चौथा दिन। आज भी लोगों से कम संख्या में आने की अपील। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, दरबार नहीं लगने की बात कहने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों से टीवी पर कथा सुनने को कहा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बिहार में बना रिकॉर्ड ये पहली कथा है जहां भक्तों को आने से रोका जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को भीड़ से लोगों को बुलाकर उनकी अर्जी सुनी। शाम में हनुमंत कथा कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कहा, हम नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की भरी हुंकार। बोले, बिहार की धरती से हिंदू एकता की तस्वीर पेश हुई। बाबा बागेश्वर ने कहा, एक दिन पूरा भारत होगा राममय, बिहार से भड़केगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी का राम जी पर भरोसा उठ गया, इसलिए अब बागेश्वर बाबा की फोटो लगा रही है पार्टी। बाबा बागेश्वर के दरबार में तेजस्वी यादव ने नहीं लगाई हाजिरी। कहा, हम वहां जाएंगे जहां जनता का भला होगा। पीएम मोदी आज रोजगार मेले में सरकारी विभागों के नव नियुक्तों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। 71,000 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी अलग अलग विभागों में चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इनमें डाक विभाग, रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्स, सरकारी अस्पताल और यूनिवर्सिटी शामिल। देश भर में 45 स्थानों पर किया जा रहा है रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी इस मौके पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में केरल हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। फिल्म पर बैन लगाने की मांग। वीएचपी ने अहमदाबाद में दी केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग की। धार्मिक नेता समेत कई बड़े लोगों ने हिस्सा लिया। मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आज रांची सिविल कोर्ट में होगी सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर जिला अदालत ने मानहानि मामले में भेजा समन। मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना सिमी और अलकायदा के साथ करने पर दायर की गई है याचिका। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। विदेश भागने की आशंका। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी साबिर और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी। प्रयागराज पुलिस को इन दोनों के विदेश भागने की आशंका।
आर्यन खान केस की जांच करने वाले पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। वानखेड़े पर रिश्वत की मांग करने का आरोप। सीबीआई के गवाह केपी गोसावी के मुताबिक समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए मांगी थी रिश्वत। गोसावी के मुताबिक उसने 18 करोड़ में डील पक्की की थी, खुद 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर लिए थे। समीर वानखेड़े की पत्नी का बयान, मेरे पति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें कानून पर भरोसा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी बोले, समीर वानखेड़े 25 करोड़ की उगाही का प्रयास करते हैं, यह आर्थिक आतंकवाद है। समीर वानखेड़े को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों और आदिवासियों को झूठे केस में फंसाने वाले अफसरों को भी जेल भेजा जाना चाहिए। पीएम मोदी के होने जा रहे दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, भारत के साथ साझेदारी को अहम बताया। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा किया। बोले, अगले कुछ हफ्तों में स्टूडेंट वीजा देना शुरू करेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के प्रधानमंत्री एनएसए से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री द्वारा न्यायपालिका और कॉलेजियम सिस्टम पर टिप्पणी का मामला, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज की। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। 3 दिन के इजिप्ट दौरे पर सेना प्रमुख मनोज पांडे, सुरक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात होगी। अकोला हिंसा पर महाराष्ट्र सीएम शिंदे का आदेश, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, अकोला अहमदनगर में हुई हिंसा राजनीति से प्रेरित, जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। अकोला हिंसा के बाद प्रशासन सख्त, 60 लोगों को हिरासत में लिया गया। अहमदनगर हिंसा के सभी 31 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने सभी को 19 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आगरा की जामा मस्जिद को लेकर दायर की याचिका, सीढ़ियों में मूर्तियां दबी होने का दावा किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट का काम 90% तक हुआ पूरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम की तारीफ की, कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम अब देश के हर शहरों में हो रहे हैं, G20 का दिया उदाहरण। कश्मीर में G20 समिट के दौरान सुरक्षा को लेकर एडीजीपी ने की बैठक, समिट के दौरान जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश जारी किए। रेसलर विनेश फोगाट का आरोप, हमें चुप कराने की हो रही है कोशिश, देश के कई जगहों पर हम करेंगे प्रदर्शन। रेसलर्स के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह, जांच के बाद दोषियों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, योजना में अब हमारी सामग्री नहीं बल्कि 49,000 का चेक बेटियों को देते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटी और बहनों के कल्याण के लिए हमने कई योजनाएं बनाई हैं। मध्य प्रदेश के सागर में 10 करोड़ की लागत से बनेगा भगवान लव कुश का मंदिर और धर्मशाला, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर बोले मणिपुर के सीएम, गृह मंत्री को ताजा हालात की दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह का फोकस है मणिपुर में सभी समुदायों के बीच सद्भावना स्थापित करना, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। हिंसा के बाद मणिपुर के चंदेल जिले में फंसे 96 लोगों का रेस्क्यू, असम राइफल्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गाजियाबाद में पार्षद का चुनाव जीतने पर एआईएमआईएम प्रत्याशी के समर्थन में निकाला गया जुलूस, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विजय जुलूस में भारी तादाद में लोग हुए शामिल, सड़क पर जमकर हुड़दंग करने का आरोप। जुलूस में आपत्तिजनक नारेबाजी करने का भी आरोप, पुलिस ने 5 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, सीएम स्टालिन ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से की मुलाकात। विलुपुरम में जहरीली शराब के मामले की जांच सीडीआई करेगी, सीएम स्टालिन ने ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में भी जहरीली शराब पीने से 3 की गई जान, मामले की जांच में जुटी जांजगीर चांपा जिले की पुलिस। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन, लश्कर से जुड़े आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर। भारत में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, राजौरी में बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी अरेस्ट। जम्मू के विधाता नगर इलाके में एसआईए की रेड, आतंकी नेटवर्क मामले में छापेमारी। भोपाल में हाट आतंकी मॉड्यूल केस में 5 और आरोपी कोर्ट में पेश, 19 मई तक मिली पुलिस रिमांड। उदयपुर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 16 मोटरसाइकिल बरामद की। 2 आरोपी अभी फरार, पुलिस कर रही है सभी की तलाश। नोएडा में सब इंस्पेक्टर से मारपीट मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सब इंस्पेक्टर की गाड़ी के आगे खड़ी की थी, अपनी गाड़ी हटाने के लिए कहने पर बहस के बाद हुई थी मारपीट। नोएडा में सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा छापा, हवाला के पैसों के लेन देन के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से नकद 50 लाख रुपए मिले, कुछ आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेज भी बरामद। आरोपियों के मुताबिक बिहार में किसी शख्स का है पैसा, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच तेज की। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो, पूरा पहाड़ दरकता हुआ दिखाई दिया। सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, आसपास मौजूद लोगों में मची दहशत।
लुधियाना में प्राइवेट स्कूल बस और सरकारी बस की टक्कर, स्कूल बस में सवार कई बच्चों को चोट लगी, एक बच्चे की हालत गंभीर। स्कूल बस में करीब 42 बच्चे सवार थे, स्कूल बस के ड्राइवर की हालत भी नाजुक। सरकारी बस के 4 से 5 यात्रियों को भी लगी चोट, सरकारी बस का ड्राइवर अभी फरार, पुलिस ने शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में बाइक पर बुर्का पहने जा रही युवती से कार सवार दबंगों ने बदसलूकी की, युवती के चेहरे से नकाब को हटाया। बीच सड़क पर रोककर दबंगों ने की बदसलूकी, आरोपी युवकों ने घटना को मोबाइल में कैद कर किया वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, बाइक सवार पीड़ित युवक की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज। मेरठ में मार्केट में 2 युवती और एक युवक के साथ स्थानीय लोगों ने की अभद्रता, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया, एक युवक गिरफ्तार, बाकी के आरोपियों की तलाश की कोशिश जारी। हापुड़ में जंगल में 19 बंदरों की संदिग्ध मौत, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, पूरे मामले में केस दर्ज किया। एटीएस कोर्ट ने डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को कल तक एटीएस की कस्टडी में भेजा, हनी ट्रैप में फंसे हैं प्रदीप। टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस के सभी आरोपियों को 14 दिन की रिमांड, 29 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। दिल्ली में ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्त, स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव का बयान। दिल्ली में 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के स्वरूप नगर में चाकूबाजी, इलाज के दौरान युवक की मौत। पटियाला के गुरुद्वारे में महिला हत्या हमला मामले में आरोपी गिरफ्तार, लाइसेंस से रिवॉल्वर भी जब्त की गई। लखनऊ पुलिस ने 6 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, 19 मोबाइल बरामद, 2 वाहन जब्त। शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में 13 छात्राओं का हरासमेंट, मंत्री बलदेव सिंह औलख बोले मामले की होगी जांच। शाहजहांपुर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 18 पीड़ित छात्राओं का किया गया मेडिकल, दर्ज होंगे बयान। इंडिगो फ्लाइट में शराब पीकर यात्री ने खोया आपा, यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी की, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आईपीएल मैच को लेकर लगा रहे थे सट्टा। इंदौर में एक पिता की खौफनाक करतूत, अपने ही बेटे की हत्या का आरोप, बच्चे के शरीर पर चोट के निशान मिले। तिरुवनंतपुरम के बलरामपुर में मदरसे में 17 साल की लड़की ने की आत्महत्या। महाराष्ट्र के खड़गवासला बांध में 7 लड़कियों को डूबने से बचाया गया, 2 की मौत हुई। ठाणे के नौपाड़ा इलाके में एक इमारत का स्लैब गिरा, हादसे में 5 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बालौद बाजार में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई लोगों से भरी पिकअप वैन, 6 की मौत, कई घायल। लखनऊ के चौक इलाके में एक इमारत में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। मोचा तूफान का कोलकाता में दिखा असर, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं, गरज के साथ हुई बारिश। कोलकाता में तेज आंधी तूफान में टूटकर गिरे पेड़, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। हरियाणा के सिरसा में जनसंवाद प्रोग्राम, सीएम खट्टर बोले 3 दिन में हमने 100 गांव में ई लाइब्रेरी की घोषणा की। 18 मई तक आदि कैलाश यात्रा के लिए खुल जाएगा रास्ता, लैंडस्लाइड की वजह से बंद थी सड़क। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने बांटे अपॉइंटमेंट लेटर, 922 अभ्यर्थियों को दी नौकरी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में साइक्लोथॉन रैली, G20 कार्यक्रमों के तहत पेडल फॉर पीस साइकिल रैली का आयोजन। सूरत में बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए नई पहल, मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई। मोबाइल स्कूल में पढ़ते नजर आए बच्चे, पढ़ाई के साथ मस्ती भी कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 801 नए मामले, 1815 लोगों को बीमारी से निजात मिली। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में 4 मंजिला हॉस्टल में लगी आग, 10 लोगों की मौत। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में खींचतान जारी, कोर्ट की अवमानना मामले में आज होगी सुनवाई। इमरान खान और सेना में सीधा टकराव, सेना प्रमुख ने कहा सैन्य ठिकानों पर हमला करने वालों पर एक्शन होगा। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को लाहौर हाईकोर्ट से राहत, 23 मई को प्रोटेक्टिव बेल मिली। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार के समर्थकों ने निकाली रैली, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना और विरोध प्रदर्शन। रैली में 20,000 से ज्यादा समर्थक मौजूद रहे, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी हुई शामिल। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की, जजों को पिछले दरवाजे से कड़ी सुरक्षा में निकालना पड़ा। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर बरसी मरियम नवाज, पक्षपात करने का आरोप लगाया। इमरान खान को रिहा करने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ पाकिस्तान सरकार संसद में लाया गया निंदा प्रस्ताव। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का बड़ा बयान, हिंसा के दौरान असहाय दिखी शहबाज सरकार, पाकिस्तान में आ गया चुनाव का वक्त। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद दूसरी बार ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया स्वागत। यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने पर हुई चर्चा, जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के लिए हो रहा है तैयार। यूक्रेन को फ्रांस हथियारों की जल्द करेगा डिलीवरी, यूक्रेनी पायलट्स को देगा ट्रेनिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान। 31 अब्राम टैंक जर्मनी के ग्रिफिनहोवर आर्मी बेस पहुंचे, यूक्रेनी सैनिकों को जल्द अमेरिका देगा ट्रेनिंग। 250 यूक्रेनी सैनिक टैंकों को चलाने और रखरखाव की लेंगे ट्रेनिंग, खतरनाक मोड़ पर जा सकती है रूस यूक्रेन की जंग। चीन के शांति दूत यूक्रेन रूस के लिए रवाना, यूक्रेन मुद्दे पर राजनीतिक समाधान निकालना मकसद।
मेक्सिको में युवक ने की फायरिंग, 3 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने संदिग्ध को ढेर किया, एहतियातन स्कूलों की छुट्टी की गई। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोचा ने मचाई तबाही, 10,000 से ज्यादा मकानों को हुआ नुकसान। बांग्लादेश में तूफान में फंसे कई लोग घायल, किसी की मौत की खबर नहीं। म्यांमार में मोचा तूफान से 6 लोगों की गई जान, 700 से ज्यादा घायल। क्रोएशिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, लोगों के घर पानी में डूबे, सड़कों पर चल रही है नाव। बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू, 300 सैन्य टुकड़ियां हैं तैनात। केनिया में चरवाहों ने एक और शेर को उतारा मौत के घाट, पिछले 7 दिन में 10 शेरों की हत्या, सरकार ने जताई चिंता। खाने की तलाश में भटककर गांव की ओर चला गया था शेर, चरवाहों ने घेर कर भाले से मार डाला। अप्रैल में निर्यात 12.7% घटकर 34.66 अरब डॉलर रहा, सरकार ने जारी किए आंकड़े। 34 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई दर अप्रैल में -0.92% पर पहुंचा। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी टक्कर, लखनऊ में होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हराया, गुजरात प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। गुजरात टाइटंस ने 189 रनों का लक्ष्य रखा, सनराइजर्स हैदराबाद 154 ही बना पाई। गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने जड़ी सेंचुरी, 58 बॉल पर बनाए 101 रन। साई सुदर्शन ने 47 रन की पारी खेली। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के अलावा गुजरात के बाकी बल्लेबाज रहे फ्लॉप, 8 बैटर दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। गुजरात के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार ने झटके 5 विकेट, आखिरी ओवर में 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। आईपीएल करियर में दूसरी बार किया यह कारनामा। आखिरी 5 ओवर में गुजरात ने गंवाए 7 विकेट, यानसेन, फारूकी और टी नटराजन को एक विकेट मिला। 45 के स्कोर पर हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौटी, हेनरिक क्लासेन ने संभाली पारी, 44 गेंदों में बनाए 64 रन। गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा ने की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने 4-4 विकेट चटके। गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज, चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पर। गुजरात से हारने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर, दिल्ली के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी। आखिरी लीग मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को लगेगा बड़ा झटका, एशेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड लौटेंगे बेन स्टोक्स। गुजरात टाइटंस ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई को अपना समर्थन दिया, हैदराबाद के मैच में लेवेंडर जर्सी पहनी। आईसीसी ने 3 नियमों में किए अहम बदलाव, एम्पायर नहीं दे सकेंगे सॉफ्ट सिग्नल, डब्ल्यूटीसी ने नए रूल लागू किए। आईसीसी ने हेलमेट को किया अनिवार्य, तेज गेंदबाजी के वक्त बैट्समैन और विकेटकीपर को हेलमेट पहनना होगा जरूरी। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता, एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी प्री लीग के लिए 24 सदस्यीय टीम का ऐलान, यूरोप में 26 मई से शुरू होगी लीग। भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव शाजी प्रभाकरण ने कहा 2047 तक एशिया में टॉप 4 में पहुंचना लक्ष्य। रेसलर्स ने जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक निकाली पदयात्रा, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर इंडियन विमेन हॉकी टीम रवाना, सविता संभालेंगी कमान। जापान में छुट्टियां मना रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, वायरल हुई तस्वीरें। विराट कोहली ने मुंबई में अपने घर में किया वर्कआउट, हवा में उछलकर जंपिंग स्क्वाट्स करते नजर आए, दिखा गजब बैलेंस। युजवेंद्र चहल ने की सूटकेस की सवारी, राजस्थान रॉयल्स ने वीडियो शेयर कर लिखा सूटकेस वाली टैक्सी, युजी भाई सेक्सी। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने चखा भारतीय खाने का स्वाद, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में वड़ा पाव, कोकम शरबत समेत कई डिशेस का उठाया लुत्फ। फिल्म जरा हटके जरा बचके का ट्रेलर लॉन्च करने ऑटो में पहुंचे विकी और सारा, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। कपिल शर्मा ने अपनी 3 साल की बेटी नायरा के साथ किया रैंप वॉक, बेटी ने ऑडियंस को दिया फ्लाइंग किस। सलमान खान के नक्शे कदम पर चलती नजर आईं 3 साल की भांजी आयात, सलमान को हूबहू कॉपी किया।